नासिर अब्बास तारड़ साहब, आप ये बताइए कि इतना प्यारा आज फंक्शन हुआ है चोट देरा में, और मैं समझता हूँ इसको जो मॉडल ज़िला जो गांव जो था मॉडल गांव बनाने का लोगों ने जिस तरह इकरार किया है कि वाकई मंडी बहाउद्दीन का ये जो गांव है चोट धीरा, ये वाकई एक मॉडल गांव बन चुका है। अभी इसमें और बड़ी खूबसूरती की गुंजाइश है। तो ये सारा दिन जो आपने देखा, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए लाहौर से। आप इंफॉर्मेशन की सूरत में इंफोटेनमेंट भी देते हैं और उसमें एक अच्छा मैसेज भी देते हैं। अल्लाह ने उस में आपको बड़ी इज़्ज़त दी, और ये दूसरे सहाफ़ी जो भाई हैं उनके लिए पैगाम भी है कि अपनी हर रिपोर्ट में आप मुस्बत पहलू लेके आएँ तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। जहाँ तक सवाल है आपका गाँव के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिन है, ये इस दिन की जो अहमियत थी, और वो पाकिस्तान का ये अहम तरीन दिन था। वो कैसे कि पाकिस्तान बना था कि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होगी। पाकिस्तान बना था मवाख़ात मदीना के मॉडल पे, पाकिस्तान बना था कलमे के नाम पे, और वो सारे मकासद हम भूल गए। हम सियासी हवाले से, हम मजहबी हवाले से, हम ज़ाती हवाले से हम हो गए तकसीम। तो तकसीम को ख़त्म करने के लिए गांव के नाम हो या महल्ला हो, उसके ऊपर फलाही तंजीमें बनाना, उसमें से चंद लोग इकट्ठे हों, वो अपनी सलाहियत और काबिलियत और वसाइल के मुताबिक जो है वो उसमें हिस्सा डालें। उसी की ये हुआ कि 433 गांव मंडी बहाउद्दीन के उन्होंने फ़ैसला किया। उसमें से 250 से ज़्यादा गाँव ने जो है वो अपने गांव के नाम पे तंजीमें बनाई, और इसमें इनिशिएटिव जो है वो, जिस पे मुझे अल्लाह का शुक्र है इजाज़ हासिल है कि PPAT था पहले, अब PPHF है। तो उसका ये इनिशिएटिव था कि अपने हिस्से की शमع जलाएं और अपने इलाके को खूबसूरत बनाएं। चोट धीरा की जो है तारीख़ है, इसमें अहम तरीन दिन इसलिए था कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शायद मार साहब आए, 4 दिन गुजारे। चोट धीरा के लोगों ने इस तरह चोट को नहीं देखा होगा जिस तरह 4 घंटे आप भी थे, और हर गली में हर पॉइंट को देखा, और उन्होंने माना। उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर, दीगर इंतजामिया, पुलिस ऑफिसर्स भी सारे थे, सीनियर ऑफिसर, गांव के लोग मुअज़्ज़िज़ीन थे, सारे ओवरसीज थे उसमें, ओवरसीज दूसरे गांव से जो गांव के वो मैं समझता हूँ वो हीरो हैं। जिस तरह एजाज साई साहब हैं, हुमायूं साहब और दीगर हमारे मुमताज़ साहब, दूसरे दोस्त, वो परवेज साहब भी, जो उनकी फैमिली के लोगों ने जिस तरह प्यार किया, वो सारे लोग इस दिन की अहमियत जो है वो आपने वहाँ पे साफ़ पानी के हवाले से देखी चीज़ें, आपने सेहत के हवाले से देखा, आपने कब्रिस्तानों को देखा, आपने मुस्तकबिल में जो एक बहुत बड़ा एक तहकीक का, इल्म का, अदब का जो एक सेंटर बनेगा, वो आपने देखा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी हमें करना चाहिए। और फिर गांव में जो मेडल दिए गए आपने देखा। हाँ, ये मुझे अंदाज बड़ा सच्ची बात है, बड़ा प्यारा लगा कि आपने मुकामी अफराद को उनके अच्छे कामों की जिस तरह हौसला अफजाई की है, और वो ओथ भी आपने उन लोगों से लिया कि आइंदा वो वसी तरह। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको अहमियत, आपने बड़ा मुझे अच्छा पॉइंट याद करा दिया। आप मुझे एक गांव निकाल दें, मुझे एक महल्ला निकाल के दे दें कि हाँ, जहाँ पे एक गांव और महल्ले की बेहतरी, मैं गांव छोड़ें, मैं शहर भी नहीं बात कर रहा, महल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इस बुनियाद पे हलफ लिया हो कि दिया हो डिप्टी कमिश्नर साहब को कि हम ज़ाती, मजहबी, लासानी और सियासी तमाम तार इन बातों से हट के बालातर होकर हम वसी तर अवामी मफाद में अपनी सर्विसेज देंगे। बड़ी बात है, सर्विसेज देंगे, बहुत अच्छी तो बात। ये एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और मैं अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से इसको आगे हर गांव में फैलता हुआ देख रहा हूं। मैंने देखा जिन लोगों ने ओथ ली है ना, नासिर अब्बास साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी। कभी हमने बड़े बड़े फंक्शनों में नहीं ये चीज़ देखी। जिसने जिस कागज़ के ऊपर ओथ लिया ना, वो लिखी हुई थी तहरीर कि मैं सियासी और सारी सरगर्मियों से बालातर होकर अवामी मफाद में काम करूँगा, वो तहरीर जो है वो लेके जा रहे थे साथ, और मुझे लगता है उन्होंने उसको फ्रेम कराना है। और वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब से वो अवार्ड ले रहे हैं, वो तस्वीर हर घर में उन्होंने ये अपने घरों में जाके ये तस्वीरें लगानी है एजाज़ के तौर पे। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह का करम है। हाँ, और अपने हिस्से की शमع के मानी है मवाख़ात, और इन सारे कामों का जो क्रेडिट है वो हमारे ओवरसीज़ को जाता है। एक ओवरसीज़ दर्द दिल हैं, अहले दिल हैं। अगर ओवरसीज़ की तरह ये एक माहौल बनाना और इन लोगों को शामिल करना,
پھر گاؤں کی سطح پہ ریسورس جو ہے ان کو پھر گاؤں کی طرف جو ہے موبلائز کرنا، ایک سینٹرل سسٹم میں ان کا بہتر یوٹیلائز کرنا جن کا ذہان ہو. آپ کو حیرانگی ہوگی آپ کے جتنے وسائل گاؤں محلے میں ضائع ہو رہے ہیں، جو لوگ پیسے دے رہے ہیں ان میں سے ان کو کم بھی کر دیں، ان کا بہتر استعمال کر دیں. آپ کی مساجد سے، اسکول سے، محلے سے، گھر سے خوبصورت آواز آئے گی. اور یہ اپنے حصے کی جو شمع ہر بندہ جب جلائے گا، اپنے اندر سے نفرت نکالے. وہ صرف 4 چیزیں کرے، وہ برداشت کرے، وہ معاف کر دے، وہ جو ہے وہ تقسیم کرے جو اس کے پاس ہے. تو انشاءاللہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، ایک ایسا دنیا کے نقشے پہ اوپر. کیا بات. جی آپ نے ناصر عباس تارڑ صاحب کی گفتگو سنی اور میرے تو ان کے سارے الفاظ دل میں اترتے جا رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سیاست اور اپنی زندگی میں یہ جو نفرت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غصہ ہے، اس کو نکال دیں اور وسیع تر عوامی مفاد میں سیاست سے بالا تر ہو کر مقامی سطح پر آپ کام کریں تو آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اور اپنے تئیں آپ تاریخ رقم کر سکتے ہیں. اور ایک خوبصورت فکرہ جو بار بار ناصر عباس تارڑ صاحب استعمال کرتے ہیں، میں یہاں پر آخر میں وہ فکرہ استعمال کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ بھی جس طرح انہوں نے ضلع منڈی بہاؤالدین کا گاؤں چوٹ دیرہ میں اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے حصے کی شمع جلانے کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اوورسیز کو انہوں نے جس طرح ساتھ ملایا، آگے بڑھے. آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں اور اپنے ملک کو اسی طرح اس ضلع کو مثال اگر اجازت دیں تو میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. 2 لوگ، ایک امین صاحب لوگ ہوتے ہیں جو میچ دیکھتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کھلاڑی جو میدان میں جاتا ہے کھیلتا ہے. صحیح بات ہے. آپ کھلاڑی بنے، آپ کپتان بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بننے کی ضرورت. آپ جو سیاستدان یا کوئی بھی ہے اس کے اوپر جو دیکھتے ہیں وہ چھوڑیں، آپ خود اس کا حصہ بنیں. گاؤں کے میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جس کے پاس وسائل، وہ اس کے لیے کروڑوں روپے نہیں چاہیے. آپ ایک ہوتے ہیں ساری عمر میچ دیکھتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، بیٹ ہاتھ میں لیتے ہیں. تو یہ وہ بیٹ ہے جو عقل کا ہے، جو شعور کا ہے، جو خدمت کا ہے، جو علم کا ہے، جو محبت کا ہے، جو اخوت کا ہے. آپ کھلاڑی بنیں، نہ کہ تنقید سے آزاد ہو جائیں. یہ معاشرہ بڑا خوبصورت ہے. پاکستان بہت اہم ترین ملک ہے اور اس میں رہنے والے بھی بہت عظیم تر انسان ہیں. پاکستان زندہ باد.